In our today's lecture, we will discuss rotation of axis. In this, we will change direction of axis without changing origin. Both system being rectangular. तो इसमें अपने को करना क्या है, जैसे एक अपने पास x एक्सिस है, एक y एक्सिस है. हमें पता है ये रेक्टेंगुलर एक्सिस है. अब हमने इस में ओरिजिन सेम रखना है. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया था O से O डैश पे. इसमें हमने ओरिजिन को सेम रखना है. ओरिजिन को मैंने सेम रखा, तो यहाँ पे जब ओरिजिन सेम है तो मैंने जब शिफ्ट किया है तो शिफ्ट ना करके रोटेट किया है. रोटेट किया तो थ्रू एट एन एंगल थीटा रोटेट किया. तो ये वाला मेरे पास नया एक्स डैश एक्सिस हो गया और ऑब्वियसली ये एंगल भी अब यहाँ थीटा ही है और ये मेरा वाई डैश हो गया, क्योंकि दोनों एक्सिस मुझे रेक्टेंगुलर रखने, मींस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है. तो ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये थीटा से ही रोटेट हो गया. ठीक है, इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैंने लिख दिया एक बार. अब देखो, जो मेरा पुराना पॉइंट है वो है मेरे पास यहाँ पे P पॉइंट x और y के इक्वल. उसके अकॉर्डिंग जब मैंने P से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो O से M तक की लेंथ मेरे पास कितनी हो गई, x हो गई. और इसी तरीके से P से M तक की लेंथ मेरे पास ये y हो गई. ठीक है, P से M तक की लेंथ मेरे पास y हो गई. अब जब मैंने रोटेट कर दिया तो रोटेट करने से मैंने P से इसके OX डैश के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल दिया. जब मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये मेरे पास y डैश पॉइंट हो गया, क्योंकि जो P पॉइंट था मेरे पास ओल्ड के हिसाब से वो x और y है, न्यू पॉइंट के हिसाब से वही सेम पॉइंट कितना हो गया, x डैश एंड y डैश. तो ये पॉइंट मेरे पास x डैश हो गया और यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास x डैश हो गया. क्लियर है? अब मैंने फिर क्या किया, देखो यहाँ जो ये पॉइंट n था, n से ये PM के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये K पॉइंट उसको नाम दे दिया. ऐसे ही n से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया, इसको L नाम दे दिया. अब इसका मेरे पास अब यूज क्या है, देखो अब मेरे पास जो x वैल्यू है, x की वैल्यू मेरे पास एक्चुअली में कितनी हुई, जो स्मॉल x है वो OM के इक्वल हुई. उसको मैंने कैसे लिख लिया, OL माइनस ML. ठीक है, उसको मैंने लिख लिया OL माइनस ML. अब ये जो ML है, ML की वैल्यू की जगह पे मैं इसको KN भी लिख सकती हूँ, क्योंकि जो लेंथ ML है ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, मुझे पता इक्वल है, तो मैंने ML की जगह पे KN यूज कर दिया. ठीक है, अब OL है जो, इसके साथ मैंने देखो अब जो ये OL ये इस एक ट्राइंगल का हिस्सा है. इस एक ट्राइंगल के हिस्से के लिए अब मैंने इसके साथ ON मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि इस ट्राइंगल में इसका तो मुझे बेनिफिट नहीं NL मल्टीप्लाई करने का, तो मैंने ON मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. ठीक है, इसी तरीके से KN, अब ये जो KN है वो इस ट्राइंगल का हिस्सा है. अब जो ये KN है इसको मल्टीप्लाई, PK को तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मुझे बेनिफिट नहीं, मुझे फायदा किसमें है, PN में. तो मैंने यहाँ पे PN NP जो भी है ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ, OL और NP. ठीक है, OL ओवर, देखो OL क्या हो गया, ये बेस, ये OL बेस हो गया, ये मेरे पास परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज बन गया, क्योंकि बेस के ऊपर एंगल थीटा होता है. तो ये वाली वैल्यू मेरे पास हो गई OL ओवर ON बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोस थीटा. अब देखो एक चीज है कि ये वाला एंगल मुझे कैसे पता कि ये थीटा है. पहली बात तो दो तरीके हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और x डैश OX के बीच का एंगल थीटा है. तो हमें पता है कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस एंड देयर परपेंडिकुलर्स आर सेम. सो जो एंगल इन दो के बीच में बनेगा, ठीक है, इन दो के बीच में बनेगा, वही एंगल इनके
परपेंडिकुलर्स के बीच में बनेगा। देखो जो ये वाली लाइन है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो ये इसके ये वही एंगल चला गया जो एंगल यहाँ और यहाँ था। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन के बीच जो एंगल था वही लाइन इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर के बीच में बन गया। अदरवाइज भी तुम देख सकते हो ये थीटा, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि हमने P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन कट कर रही है तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। फिर से मुझे पता है ये मैंने परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये थीटा हो गया। फिर ये भी मुझे पता है कि ये एंगल 90 है, तो इसलिए ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। तो तुम जिस भी तरीके से निकाल सकते हो, तो तुम्हारे पास एंगल कितना आ जाएगा, NPK विल बी इक्वल टू एंगल XOX डैश इज इक्वल टू थीटा। तो अब मैंने यहाँ पे KN के साथ NP मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब KN मेरे पास क्या चीज हो गई इस ट्राइंगल में, क्योंकि बेस तो PK है। अब यहाँ पे और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने y डैश साइन थीटा, क्योंकि ON की वैल्यू कितनी है मेरी, ON इज इक्वल टू x डैश और NP इज इक्वल टू, तो जो ये NP है ये है y डैश। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहां से मेरे पास x पॉइंट निकल आया x डैश कोस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। अब इसी तरीके से मैंने y पॉइंट निकाल लिया। अब y पॉइंट किसके इक्वल है, y पॉइंट इज इक्वल टू PM के इक्वल है। PM को मैंने किस तरीके से लिख लिया, देखो MK प्लस KP के अकॉर्डिंग लिख लिया, MK प्लस KP। अब जो ये MK है, देखो ये किसी भी ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है, पर मुझे पता है MK की जगह पे मैं NL लिख सकती हूँ, तो मैंने MK की जगह पे LN लिख लिया और यहाँ पे KP एज इट इज KLN। अब देखो जो ये LN है इसके साथ ऑब्वियसली मुझे, क्योंकि ये ट्राइंगल का हिस्सा है, तो मुझे ON मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है NP KP। तो यहाँ जो ये रिजल्ट मेरे पास KP है, KP इस एक ट्राइंगल का हिस्सा है, इसके साथ मुझे फिर से NP मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इससे ये जो मेरे पास LN है, अब देखो ये LN है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बन गया। इस बार यहाँ साइन थीटा और इस बार यहाँ पे जो KP, अब देखो KP यहाँ इस बार बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कोस थीटा बन गया। तो y पॉइंट मेरे पास अब निकल गया x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कोस थीटा। तो ये मेरे पास है कि जब मैंने एक्सिस को तो रोटेट किया है और ओरिजिन को सेम रखा है, और रोटेट कितने से किया है, थ्रू एन एंगल थीटा। तो मेरे पास जो पुराने एक्सिस पॉइंट P था जो XY, वो अब नए पॉइंट में मैं कैसे लिखूंगी, x डैश y डैश, और XY की वैल्यू x डैश y डैश की टर्म में और थीटा की टर्म में, ये हमारे पास उसका आंसर होगा। In this article, we have to find the condition that the product term xy in the expression ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c may be wanting। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो अपने पास कोई भी कोनिक सेक्शन होता है, हमें पता है कि वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। तो वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन में से हमें ये पता लगाना हो कि इलिप्स है, हाइपरबोला या पैराबोला, तो उसके लिए हम कुछ एक शेप बनाएंगे प्रॉपर, जिसके लिए हम शिफ्टिंग द ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस का हेल्प लेंगे। तो शिफ्टिंग द ओरिजिन से हमने प्रोडक्ट टर्म हटाई थी, शिफ्टिंग द ओरिजिन से हमने एक्स और वाई वाली लीनियर टर्म हटाई थी। अब रोटेशन से हम प्रोडक्ट टर्म को हटाएंगे। मे बी वांटिंग का यहाँ मतलब है कि नहीं होना चाहिए, यानी कि एब्सेंट होना चाहिए। देखो शिफ्टिंग द ओरिजिन से जैसे हमने ये लीनियर टर्म्स को हटाया था, ऐसे ही अब
इस वाले क्वेश्चन में हमें ये प्रोडक्ट टर्म को हटाना है। रोटेशन हम कर चुके कि रोटेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमने किसी एक एंगल थीटा से किसी रोटेट किया पुराने एक्सिस को नए एक्सिस से। पुराना एक्सिस था OXY और नया एक्सिस है OX', ठीक है। पॉइंट उसके पुराने के थे अगर P पॉइंट के XY, तो नए के क्या हो गए X', तो इसके बेस पे हमारे पास वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करनी है हमें नए और पुराने वाली में। तो पुराने वाला कोऑर्डिनेट x की जगह पे x' cos थीटा माइनस y' sin थीटा और y की जगह पे y' sin थीटा प्लस y' cos थीटा, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके बेस पे अपने पास जब मैंने ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन गई। अब इसको मैंने सोल्व कर दिया। अब देखो सोल्व करने में मैं सादी सोल्व कर सकती हूँ या फिर मुझे क्या चीज नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट टर्म नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं सिर्फ उसी को कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से पहली टर्म देखो, प्रोडक्ट टर्म मेरे पास कहाँ से आएगी, या तो ये पहली टर्म में से आएगी, क्यों a² प्लस b² माइनस 2ab। देखो a² में प्रोडक्ट टर्म नहीं है, b² में प्रोडक्ट टर्म नहीं है, तो पहली प्रोडक्ट टर्म इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यानी कि माइनस cos थीटा sin थीटा और a, तो ये क्या हो गया माइनस 2a sin थीटा cos थीटा, ठीक है, क्योंकि 2 cos थीटा sin थीटा ये मेरे पास आ गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये 2h ऑलरेडी है तो मैंने 2h को बाहर ले लिया। अब देखो x' के साथ y' की मल्टीप्लीकेशन y' के साथ x' की, तो ही मेरे पास प्रोडक्ट टर्म आएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे x' को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये cos² थीटा आ गया, फिर माइनस sin² थीटा आ गया। तो 2h के साथ मेरे पास आ गया cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब ऐसे ही b, यहां से मेरे पास कितना आ गया देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2b, तो ये 2b आ गया और साथ आ गया sin थीटा cos थीटा, क्योंकि प्रोडक्ट टर्म x' y' तो मैं मेंशन ही कर रही हूँ कि कोफिशिएंट किसके हैं x' y' के, उसके साथ के कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए, दिस कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सोल्व किया है तो यहाँ से sin थीटा देखो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा मुझे पता है sin 2 थीटा बन गया। फिर मैंने इसको लिख लिया b माइनस a, b माइनस a को मैंने क्या लिख लिया माइनस a माइनस b, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या बन गई 2h, cos² माइनस sin² किसके बराबर होता है cos 2 थीटा, तो मैंने इसको लिख लिया 2h cos 2 थीटा माइनस a माइनस b sin 2 थीटा। अब क्योंकि ये 0 होना चाहिए इसलिए ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल, ये इसके नीचे आ गया तो ये क्या बन गया tan 2 थीटा, तो यानी कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस b, तो यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी होनी चाहिए 1/2 tan इनवर्स 2h ओवर a माइनस b। तो ये मेरे पास थीटा का वो एंगल आ जाएगा कि जिससे मुझे रोटेट करना होगा टू रिमूव द प्रोडक्ट टर्म। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि a शुड नॉट बी इक्वल टू b, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए। पर अगर मेरे पास a इक्वल टू b हो जाता है तो क्या होगा, अगर a इक्वल टू b हो जाता है तो देखो ये वाली वैल्यू मेरे पास कट जाएगी और मेरे पास कितना बच जाएगा 2h cos 2 थीटा बच जाएगा, यानी कि cos 2 थीटा 0 हो जाएगा। cos 2 थीटा 0 कब होता है 90 डिग्री पे, तो यानी कि थीटा की वैल्यू उस केस में कितनी मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगी 45 डिग्री। अब जब हमने क्वेश्चन किया देखो तो हमने किया रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस का अब यूज करना है हमारे को, तो ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें अब हमारे को प्रोडक्ट टर्म रिमूव करनी है। प्रोडक्ट टर्म रिमूव करने के लिए अब हमें क्या यूज करना होगा, देखो हमने फार्मूला किया tan 2 थीटा कि थीटा से रोटेट करना होगा और वो थीटा का फार्मूला क्या निकाला है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस b। हमें पता है कि ये वाला है ax² प्लस 2h xy प्लस by², तो यानी कि मुझे पता लग गया कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और 2h की वैल्यू 2√3 है।
तो यहां से मैंने इनको सब्स्टिट्यूट किया, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया कि tan to थीटा इज इक्वल टू √3। और मेरे को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से पता है, एंगल टेबल से, कि थीटा की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री आ गई पहले tan to थीटा की। तो थीटा कितना है 1/2 tan इनवर्स, तो 1/2 किया तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब जो कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं वो किस तरीके से चेंज करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। थीटा की जगह पे 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दिया और 30 डिग्री की फिर से टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, x डैश y डैश में पॉइंट आ गया x का। सिमिलरली y को भी मैंने x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कोस थीटा, साइन 30 कोस 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये पॉइंट बन गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट करके सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे जब मैंने सॉल्यूशन निकाला तो देखो प्रोडक्ट टर्म अब नहीं है, और फिर मैंने x डैश y डैश के पॉइंट को किस से रिप्लेस कर दिया, सिंपली x y से रिप्लेस कर दिया। तो अब देखो अगर हमारे पास अब ये वाली इक्वेशन है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो कि जिसमें से प्रोडक्ट टर्म हटानी हो, तो tan to थीटा की वैल्यू सपोज हमारे पास टेबल में से भी नहीं आती, तो जैसे मान लो tan थीटा इज इक्वल टू 1 ही आ जाता है, तो यहां से भी हम sin थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास sin थीटा और कोस tan थीटा किसके बराबर होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि 1/1। ठीक है, तो यानी कि अपने पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई √2, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास कितनी है 1, हाइपोटेन्यूज की 1/√2। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे तुम पुट कर दोगे 1/√2 और कोस थीटा की जगह पे भी कितना सब्स्टिट्यूट कर दोगे। वैसे tan थीटा 1 तो हमारे पास 45 डिग्री पे होता है। बाय चांस ऐसे ही सपोज मान लो हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसका हमें आइडिया नहीं है, तो तुम इस वाले फार्मूला से भी साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।